कुंडलपुर के शापित मंदिर की कहानी सुनकर हर कोई सिहर उठता था। वर्षों पहले यह मंदिर श्रद्धा का केंद्र था, लेकिन एक रात अंधेरे में कुछ अदृश्य शक्तियां जाग उठीं। उस रात के बाद जो भी व्यक्ति मंदिर के भीतर गया, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव वालों ने डर से मंदिर को छोड़ दिया और उसकी भव्यता अब केवल किंवदंतियों में जीवित रह गई। आज भी रात के सन्नाटे में मंदिर की गूंजती आवाजें सुनाई देती हैं। अविनाश, एक उत्साही युवा इतिहासकार, पुरानी जगहों की खोज में हमेशा व्यस्त रहता था। जब उसे एक प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी मिली, तो उसकी जिज्ञासा ने उसे और भी प्रेरित किया। वह सोचने लगा, क्या इस मंदिर में छिपे रहस्य उसके ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं? उसकी आंखों में चमक थी और उसने ठान लिया कि वह इस मंदिर की गहराइयों में जाकर उसके इतिहास को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। यहां प्रवेश करना मना है, अविनाश ने चेतावनी पढ़ी और उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया। कर्ण ने हंसते हुए कहा, डर क्यों रहे हो, चलो अंदर चलते हैं। रिया ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन यह तो खतरनाक हो सकता है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे मंदिर खुद उन्हें बुला रहा हो। अविनाश ने गहरी सांस ली और सोचने लगा, क्या उन्हें इस रहस्यमय स्थान में प्रवेश करना चाहिए? जो कोई भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा, वह अपनी आत्मा को खो देगा, लेकिन अविनाश ने इसे महज एक पुरानी कहानी समझा और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। मंदिर के अंदर अंधेरा था। हवा में हल्की सी अगरबत्ती की महक थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। चारों तरफ टूटी फूटी मूर्तियां थीं और फर्श पर जगह जगह जलते हुए दीपक रखे थे, जो अपने आप। मंदिर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, जैसे समय ने यहाँ ठहराव का जाल बुन लिया हो। हल्की सी अगरबत्ती की महक एक अद्भुत अनुभव दे रही थी, लेकिन उसमें एक रहस्य छिपा था। चारों ओर टूटी फूटी मूर्तियां खामोशी से अपनी कहानी बयां कर रही थीं। फर्श पर जलते दीपक जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा प्रज्वलित एक रहस्यमय रोशनी फैला रहे थे। इस वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जो मन को अचंभित कर रही थी। रिया की आवाज में चिंता थी, लेकिन उस अजीब आवाज ने सबको और भी परेशान कर दिया। अविनाश ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, परंतु अंधेरे में केवल सन्नाटा था। सारा वातावरण अचानक भारी हो गया। साक्षी ने डरते डरते कहा, क्या यह कोई मजाक है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रिया ने फिर से कहा, हमें सच में वापस जाना चाहिए, और उनके दिलों में एक अजीब सी दहशत ने घर कर लिया। कर्ण ने लिखा हुआ पढ़ा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दीवारों पर उकेरे गए शब्दों ने उसे एक अजीब सी सिहरन दी। यहाँ लिखा है कि यह मंदिर एक तांत्रिक की आत्मा से बंधा हुआ है, जो अब भी किसी की तलाश में है। जैसे ही उसने यह शब्द सुने, उसे लगा जैसे चारों ओर अंधेरा छा गया हो। क्या वह उस आत्मा की खोज का हिस्सा बन गया था? उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। अविनाश ने मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। दीवारों पर उकेरे गए तांत्रिक चिन्ह और काले जादू के प्रतीक उसकी धड़कनों को तेज कर रहे थे। गांव वालों की कहानियां उसके मन में गूंजने लगीं। अघोरीनाथ की अमृता की खोज ने उसे भयभीत कर दिया था। अचानक गुस्से में आकर अघोरीनाथ ने अनुष्ठान रोकने वाले गांव वालों को शापित किया और मंदिर की दीवारों ने एक भयानक गूंज के साथ उसे समेट लिया। तभी अचानक मंदिर का मुख्य द्वार जोर से बंद हो गया और तीनों दोस्तों की सांसें रुक गईं। एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। श्रापित आत्मा की कहानी उनके दिमाग में घूमने लगी। क्या वे उसकी अधूरी पूजा पूरी कर पाएंगे? चारों ओर अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जैसे उनकी आंखों में झांक रही थीं। डर और उत्साह का मिश्रण उनके दिलों में धड़क रहा था। क्या यह उनकी अंतिम रात होगी? हवा की ठंडक ने मंदिर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया। दीपक की लौ थम गई और अंधेरा गहराने लगा। तभी एक साया प्रकट हुआ, लंबा काले कपड़ों में लिपटा, जैसे रात की काली चादर ने उसे ढक लिया हो। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह अंधेरे में चमक रही थीं। एक अनजानी शक्ति का एहसास हुआ, जिसने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया।
क्या यह सायाभूत था या कोई और रहस्य? उसकी गरजती हुई आवाज ने चारों ओर सन्नाटा फैला दिया। उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए हो। कर्ण की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो भयभीत और असमंजस में थे। हम यहाँ सिर्फ इस मंदिर के बारे में जानने आए थे, हमें जाने दो, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की ट्रेमर थी। क्या यह सच में एक साधारण मंदिर था या कुछ और? आत्मा की हंसी में एक विचित्र शक्ति थी, जैसे वह समय और स्थान को चुनौती दे रही हो। उसके शब्दों में एक गहरी चेतावनी छिपी थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, अनिश्चितता से भरे। क्या यह सच में एक विकल्प था, पूजा की भक्ति या अनंत बंधन? मन में उथल पुथल मच गई। एक अदृश्य दीवार ने उन्हें घेर लिया था, और अब केवल एक ही रास्ता था, आत्मा की इच्छाओं को समझना और स्वीकार करना। अविनाश ने तेजी से डायरी खोली और ध्यान से उस पुरानी कथा को पढ़ा। उसके मन में एक हलचल सी हुई। श्राप से मुक्ति की यह प्रक्रिया उसे आकर्षित करने लगी। उसने सोचा, क्या सच में घंटी बजाने से वह अपने दुखों से मुक्त हो सकता है? उस पवित्र मंदिर की छवि उसकी आंखों के सामने आने लगी। उसने निश्चय किया कि वह सत्य के नाम पर प्रार्थना करेगा और इस अवसर को खोने नहीं देगा। अविनाश ने इशारा किया और तीनों ने बिना सोचे समझे मंदिर की ऊंची घंटी की ओर दौड़ लगा दी। घंटी की ध्वनि सुनकर उनकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक एक कड़क आवाज गूंज उठी, रुको, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए श्रापित कर दूंगा। यह आवाज आत्मा की थी, जो गुस्से में भरी हुई थी। डर और साहस के बीच झूलते हुए उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे निर्णय लेने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते हों। अविनाश की उंगली घंटी पर थमने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहा हो। घंटी की गूंज ने मंदिर की दीवारों को हिला दिया और एक अनजानी ऊर्जा का संचार होने लगा। अचानक एक तेज चीख ने सन्नाटे को तोड़ा, मानो किसी बंधी हुई आत्मा ने अपनी पीड़ा व्यक्त की हो। उसी क्षण आग की लपटें उठने लगीं, जैसे अंधकार में एक नया रहा हो। कुछ ही सेकंड में आत्मा धुएं में बदल गई, जैसे किसी ने उसे हवा में घोल दिया हो। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई सभी अजीब आकृतियां धुंधली होने लगीं, जैसे अतीत के भूतों ने अपनी पहचान खो दी हो। उस क्षण में एक गहरी शांति छा गई। भक्तों की आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। धुएं के साथ एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिसने मंदिर के पवित्रता को और भी गहरा कर दिया। जैसे ही घंटी की आवाज समाप्त हुई, मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो किसी ने उन्हें बुलाया हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में राहत और उत्सुकता का मिश्रण था। बाहर की रोशनी ने उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया, जैसे अंधकार से निकलकर जीवन की ओर बढ़ रहे हों। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जैसे ही बाहर कदम रखा, उन्हें लगा कि नई शुरुआत का समय आ गया है। गांव वालों की जिज्ञासा ने उन्हें मंदिर के पास खींच लाया। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। पहले जो डर और सन्नाटा छाया रहता था, वह सेह अब गायब हो चुका था। मंदिर की दीवारें अब चटक रंगों से भरी थीं और सूर्य की किरणें उस पर चमक रही थीं। लोग एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। सभी ने महसूस किया कि डर की परछाइयां अब इतिहास बन चुकी थीं। गांव के बुजुर्गों की आंखों में आभार की चमक थी। उन्होंने अविनाश की ओर देखा, जैसे वह कोई नायक हो। तुमने हमें एक बड़े श्राप से बचा लिया, एक बुजुर्ग ने कहा। अब यह मंदिर फिर से पवित्र हो गया है। अविनाश ने सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में गर्व की एक लहर दौड़ गई। गांव का यह मंदिर, जो वर्षों से अपवित्र था, अब फिर से श्रद्धा का केंद्र बन गया था। उसका प्रयास सफल हुआ। लेकिन जाते जाते अविनाश ने मंदिर की ओर देखा। उसे ऐसा लगा कि घंटी अब भी हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई वहां अब भी मौजूद हो, उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। मंदिर की पुरानी दीवारें, जो वर्षों से चुप थीं, जैसे आज कुछ कहने को बेकरार थीं। अविनाश के मन में एक अजीब सी भावना जागी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ गया हो। क्या यह उसकी कल्पना थी या सचमुच कुछ था वहां?